हेलो स्टूडेंट्स, मेरे सभी छोटे भाई बहनों, आज 1 सितंबर मंगलवार को सुबह जो 8:15 बजे हम लोग की लाइव क्लास हुई थी, उस क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा वीडियो यूट्यूब से हट गया है। आपको कोई परेशानी ना हो तो आनंद फानंद में मैं फिर आया हूँ। लगभग इस समय 10:30 पौने 11 बज रहा है और इस जितने भी सवाल मैंने अभी आपको कराए हैं अभी से 1-1.5 घंटा पहले, उस सवाल को हम फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको फर्दर आज कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जितनी मैंने बातें आज सुबह बोली हैं, जितनी बातें मैंने बताई हैं, उसको मैं एज इट इज हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर से चालू करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सवाल चालू करते हैं। जो हमने सवाल नंबर 37 तक कल हो गया था, आज सवाल नंबर 38 से करेंगे। सवाल नंबर 38 है, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। 3 संख्याओं का मासा एक पंक्ति में लिखकर, 3 संख्याएं हैं। मासा निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जो हम लोग ने एचसीएफ पढ़ा था तो पहले दिन एचसीएफ निकालने के 3 तरीके सीखे थे। उस 3 तरीके में एक तरीका हम लोगों ने सीखा था, इसको ऐसे लिखिए और वही संख्या लीजिए सबसे कट रहा हो। देखिएगा आप पहले दिन के उसमें वीडियो में, ये 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का एचसीएफ एक पंक्ति में लिखकर ज्ञात किया गया है और ऊपर से नीचे तक भाजक क्रमशः 2, 2, 3, 5। यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 3 आया और फिर यहाँ पर 5 आया। ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अंतिम पंक्ति में कह रहा है 1, 2, 3 आया है। अंतिम पंक्ति में कह रहा है 1, 2, 3 आया है। तो और कह रहा है यह मान लिया जाए कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर ये सभी संख्याएं कट रही, इससे भी सारी संख्याएं कट रही हैं, इससे भी सारी संख्याएं कट रही हैं, इस सबसे सारी संख्याएं कट रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्याएं हैं ये इन संख्याओं का एचसीएफ है। ये जो है इन संख्याओं का एचसीएफ, क्योंकि इन सभी संख्याओं से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो इसका एचसीएफ हो गया 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 एचसीएफ हो गया। और अंदर जो को प्राइम पेयर बचा वो 1, 2, 3 बचा। 60 का गुणा कर दी, संख्या बन जाएंगी। पेयर में, किसी भी पेयर में, को प्राइम पेयर में अगर एचसीएफ से गुणा कर दे तो संख्याएं बन जाती हैं। 60 का नाम 60, 60 दूनी 120 और 60 तीन 180। अगर ये ऐसे ना करते तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता। 5 का नाम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 या 15 यहाँ लिखते हैं, फिर ऐसे करके एक स्टेप होते हैं। लेकिन इसने बोल दिया है कि यहाँ पर ये पूरी संख्या कट रही है, यानी एचसीएफ होगा, ये को प्राइम हुआ तो ये संख्या इससे कट जाएगी। कोई डाउट किसी को कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। हम इस सवाल को कल एक्स्ट्रा 1 घंटे और पढ़ा के हम इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर अगला 39 नंबर सवाल नंबर अगला आते हैं, 39 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 39 है। 3 संख्याओं का एलसीएम 23,100। बहुत अच्छा सवाल है ये। 3 संख्याओं का एलसीएम 23,100 है और उसका एचसीएफ 5 है। इनमें से 2 संख्याएं 700 और 770 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संभावित मान क्या होगा? इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, 3 संख्याओं का एलसीएम 2300 है। 3 संख्या, एक संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पर तीसरी संख्या। एचसीएफ 5 है तो कन्फर्म यहाँ भी 5 जरूर आया होगा, यहाँ भी 5 आया होगा और यहाँ भी 5 है। एचसीएफ 5 है तो तीनों में 5, 5, 5 जरूर मिला होगा हमें। पहली संख्या उसने बोला है 700। यहाँ अगर 700 है तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 100 इंटू 7। अगला है 700 तो 5 इंटू बचा होगा 154। 154 का मतलब हो गया 2, 7 इंटू 11। यहाँ पर कौन सा नंबर हमको नहीं मालूम, हमने बच गया, मान लीजिए x बच गया होगा। यहाँ पर x बच गया होगा। अब कह रहा है इसका एलसीएम 23,100 है। इन संख्याओं का एलसीएम 23,100 है तो हम करते हैं कि पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर हम क्या इसका एलसीएम निकालते हैं, ये एलसीएम जो कॉमन पहले वो आएगा, फिर जो नहीं भी कॉमन वो भी आएगा। अब देखिए 2 यहाँ कॉमन, 2 आ गया, फिर ये 2 बच गया, ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 5 बच गया, ये वाला 5 आ जाएगा, ये 7 2 जगह इंटू 7 आ जाएगा, इंटू ये 11 बच गया, 11 आ जाएगा, इंटू अब ये x बच गया, x आ जाएगा और ये किसके बराबर दिया है? 23,100 के बराबर दिया हुआ है। इतने तक में मेरे ख्याल से कोई डाउट तो किसी को है नहीं। तो एक काम करो, इसको मिनिमाइज कर लो। 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 100। देखो ये 100 हुआ, 100 से 00 हट जाएगा, ये 100 से 00 हट जाएगा। 77x बराबर 231, तो x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3।
x बराबर 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या रहा होगा या तो 15 रहा होगा, यहाँ पर जो संख्या रही होगी या तो 15 रही होगी या 15 का कोई मल्टीपल रहा होगा। यहाँ पर जो भी संख्या रहा होगा या तो 15 रहा होगा या 15 का कोई मल्टीपल रहा होगा। अब 15 का कौन सा मल्टीपल हो सकता है और कौन सा मल्टीपल नहीं हो सकता है, यही आपको बहुत विशेष तरीके से देखना है। जैसे 15 का कोई इवन नंबर का मल्टीपल नहीं होगा, 15 दूनी 30, 15 यहाँ 30 नहीं हो सकता, 15 चौको 60, 2 गुना 4 गुना 6 गुना क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, अगर मान लो यहाँ 60 होता तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 ये करते हैं, और जैसे ही आप करते हैं तो एचसीएफ बदल के 10 को भी 2 सब में कॉमन मिल जाता, एचसीएफ 10 हो जाता। एचसीएफ कितना हो जाता? 10, लेकिन एचसीएफ तुमको 5 रखना है, यानी 2 का मल्टीपल आपका नहीं आना चाहिए, यानी 15 का कोई इवन नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इवन नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर ऑड नंबर का मल्टीपल होगा तो वो मात्र और मात्र या तो 5 का मल्टीपल मिलेगा या सिर्फ 11 का मल्टीपल। क्यों? अगर मान लो 7 का मल्टीपल मिलेगा तो 7 7 7 मिलके फिर एचसीएफ 35 हो जाता, ये वाला 5 कॉमन और 7 और यहाँ मान लो 35, यहाँ 15 7 105 होता, तो ये वाला 7 ये 7 तो यहाँ 7 मिलके एलसीएम 35 कर देता, लेकिन एलसीएम तो वो 5 ही लाना है। 5 गुना या 11 गुना इसलिए होगा, 5 गुना होगा तो ये और ये 5 यहाँ पर आएगा, तो एलसीएम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 5 था ये मिल जाएगा, और एचसीएफ में भी चूंकि यहाँ पर 5 मिला नहीं तो एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 15 का मल्टीपल तो होगा या तो 5 गुना होगा या तो 11 गुना होगा। ये बात समझा? नया मल्टीपल क्यों नहीं आएगा? नया मान लो 15 इंटू 13 195 होता, तो इंटू 13 होता तो इंटू 13 यहाँ आता तो एलसीएम बदल जाएगा, 231 100 इंटू 13 एलसीएम हो जाएगा। यानी कोई मल्टीपल जो आएगा वो 15 का 5 गुना या सिर्फ 11 गुना, इसके अलावा कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने सवाल डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें पहला ऑप्शन देखिए, लिखा है 15, ठीक है। 90, 15 छक्का 90, 6 गुना हो रहा है, यानी इवन नंबर, यानी यहाँ 2 जरूर आएगा, ऐसे बदल जाएगा, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता संभावित मान। दूसरा 15 हो सकता है, 15 15 75, 5 गुना हो सकता है। 15 12 में 180, 180 लिखा हुआ है, 12 इवन नंबर मल्टीपल है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जैसे करोगे तो ऐसे बदल जाएगा। तीसरे पर आते हैं 15 हो सकता है, 15 15 75 हो सकता है, 15 इंटू 11 165 हो सकता है। अब लगा है 425, 15 दूनी 30, 15 425 काटता ही नहीं है, 15 का मल्टीपल ही नहीं, तो यानी सी नंबर भी नहीं हो सकता है। बच क्या गया? डी 15 75, 5 गुना 11, 11 गुना 165, 825, 15 का 55 गुना 825 है, 11 इंटू 5 है, हो सकता है। यानी इसका उत्तर नंबर क्या होगा? डी। उत्तर नंबर क्या होगा? डी। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, कल मैं लाइव क्लास में इस सवाल को फिर से रिपीट कर देंगे। वैसे हमने ये लाइव क्लास में पूरा एक्सप्लेन अच्छे से किया था और समय भी लिया था हमने वहाँ पर, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो वीडियो हटाना पड़ा, हट गया है अपने आप, हमको ये फिर से बनाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत हो मुझे फिर से बताइएगा, हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे। इसका उत्तर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर अगले पर आते हैं, 40 नंबर सवाल। सवाल नंबर 40 नंबर सवाल पर आते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 13,726 में जोड़ दिया जाए तो योगफल 367 से पूर्णतः कट जाए। सवाल कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 13,726 में जोड़ दें, 4 अंकों का मैक्सिमम नंबर इसमें जोड़ दें, जोड़ने पर जो भी वैल्यू आए वो 367 से कट जाए, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको तो नहीं मालूम कौन से नंबर जोड़ दें, तो हमने किया भैया 4 बार 9 लिख दे रहा है, 4 बार 9 लिख दे रहा है, ये जोड़ दे, ये सबसे बड़ा से बड़ा है, अगर यही जोड़ दें और इसके जोड़ने से पूरा कट जा रहा है तो यही 4 अंक की बड़ी से बड़ी हो जाएगी। जोड़ देते हैं, 9 6 15 5 कैरी 1, 9 2 11 कैरी 1, 9 7 16 17 कैरी 1, 9 3 22 कैरी 1 और यहाँ 2 हो गया। तो ये पूरा किससे करना चाहिए? 367 से पूरा कटना चाहिए। तो क्या काम करते हैं, 367 से भाग कर देते हैं। यहाँ पर 367 से पहले भाग 23 72 में देंगे, 367 छक्का 2202, 367 छक्का 2202, 367 का पहाड़ आप सभी को आता होगा, बहुत आसान है, आप लोगों को मालूम ही है, नर्सरी से आप लोग सीखते हैं 367 का पहाड़ा। जो लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उनको तो याद ही हम लोग ने कराया है, 367 हो, 5068 हो, सारे पहाड़े हम लोग ने बिल्कुल मुजवानी आते हैं हम लोगों को। 2 में 2 गया 0, 7, 3 में 2 गया है कि कट गया, बच गया 5, यही तो आएगा। 367 चौको 4 बार जाएगा, 300 चौको 1200, 67 200, 1468,
15 में 8 गया 7, 9 में 6 गया 3, 6 में 4 गया 2। जब हमने जोड़ा तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये इतना कम जोड़ें तो ये इस संख्या को पूरा पूरा काट देगा, यानी इसमें से इतना घटा दो। 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7 और 9, यानी 9762 अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 40 नंबर। ये बात क्लियर है सबको? ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो किसी को तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। कल लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट हो। हम लाइव क्लास को कल चाहे 2 बार कर लें। अगर आप लोगों के सवाल हम कोशिश करेंगे कल हमारा HCF LCM का टॉपिक खत्म हो जाए। अगर कल मान लीजिए सुबह खत्म नहीं होता है तो हम शाम को एक लाइव क्लास और आप लोगों को अनाउंस कर देंगे। कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए। अगर आज के सवाल में कोई डाउट रह जाएगा, वैसे हमने डाउट पहले ही क्लियर कर दिए थे आपको जो लोग ने ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बाई चांस कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करिएगा, पहले हम उसी को बता देंगे, फिर आगे के सवालों बढ़ के कल हम 2 बार लाइव क्लास ले लेंगे आपकी। ठीक है, सवाल नंबर अगले पर आते हैं। प्रथम 20 संख्याओं का एलसीएम P है, तो प्रथम 25 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 20 संख्याओं का एलसीएम P है तो 25 का क्या होगा? अब नए नंबर आपके जोड़ रहे हैं 21, 22, 23, 24 और 25 जोड़ रहे हैं। 21 में फैक्टर 3 × 7, तो 1 से 20 तक में 3 और 7 तो आ रहा होगा, तो कोई नया कॉमन तो मिला नहीं जो नई वैल्यू आ जाए। वो तो एक कॉमन 3 और 7 मिलके कॉमन कर गया होगा। 22 में 2 × 11 पीछे मिला है, 2 में मिल गया होगा। 1 से 20 तक में 2 भी आता है और 11 भी आता है, कॉमन मिल गया होगा। 22 से कोई मतलब नहीं। 23 एक प्राइम नंबर है। देखिए 23 एक प्राइम नंबर, पीछे 23 नहीं मिला होगा, यानी 23 का मल्टीपल जरूर होगा। P है तो × 23 जरूर होगा। 24 का फैक्टर 8 × 3, 8 पीछे मिला है, 3 भी पीछे मिला, 8 और 3 पीछे आ चुका, ये नया नहीं आएगा। 25, देखिए 25 में 5 × 5 होगा, तो पहला वाला 5 तो मिल चुका है, 5 में 5, 10 में 5 × 2 एक 5 मिला, 15 में 5 × 3 तीसरा 5 मिला, 20 में 5 × 4 फिर एक ही 5 मिला, लेकिन यहाँ पर 25 में 2 बार 5 मिला। ये 5 तो आपका कॉमन पहले हो चुका है, बट ये वाला 5 आपका बचा हुआ था, तो ये वाला 5 और आ जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 115P। 23 × 5 × P, इसका उत्तर हो जाएगा 115P। इसमें कोई डाउट किसी को तो बोल सकते हैं, कल हमें आप बताइएगा। वैसे जितने भी लोग थे सारे सवाल आपको करा चुके हैं, चूंकि ये हटाना पड़ा है तो इसलिए हमको ये लगाना फिर से आपको कराना पड़ रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। चार संख्याओं का एलसीएम 42 नंबर सवाल आएगा आपके पास। 42 नंबर सवाल आएगा। प्रथम 100 संख्याओं का एलसीएम 100P है। 100 संख्याओं का एलसीएम P है तो प्रथम 105 का, यानी 101, 102, 103, 104, 105, ये नए नंबर जुड़े हैं। 101 मिला। 101 प्राइम नंबर है। 101 एक प्राइम नंबर है। 101 प्राइम नंबर तो पीछे तो नहीं मिला होगा, यानी मल्टीपल में P है तो 101 जरूर आएगा। 102 2 × 51, 2 भी पीछे मिला है, 51 भी पीछे मिला है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं। नया नंबर में इसमें कुछ भी नहीं आएगा, एक कॉमन हो गया होगा। 103 भी एक प्राइम नंबर है, यानी 103 भी आया होगा, ये गुणा करना पड़ेगा। 104 2 × 52, 2 भी पीछे मिला है, 52 पीछे मिला है, हो चुका। 105 5 × 21, 5 भी पीछे मिला है, 21 भी मिला है, क्योंकि 21 में 3 और 7 प्राइम में एक बार है, सब मिल चुके होंगे, यानी जो नया नंबर इसका एलसीएम हो जाएगा नया जो 101 103, P × 101 और 103, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात सबको क्लियर होगी। इसमें किसी कोई डाउट हो, क्योंकि ये बिल्कुल हम HCF LCM के बिल्कुल लास्ट स्टेज पहुंच रहे हैं, तो इतनी बातें मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी, पीछे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, ये सारे वीडियो हम, इस सारे सवाल हम अभी से 1 घंटा पहले लाइव सेशन में सबको हम बता चुके हैं, सब लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर अगला आते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल पर आते हैं। चार संख्याओं का एलसीएम 117 है, उसके सभी 2 जोड़ो। हमने आपसे फिर से बता दे रहा है, इस सवाल में एक शब्द लिखा है सभी 2 जोड़े, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सभी 2 जोड़े का होना और ना होने में क्या फर्क होता है, अभी हम आपको अलग करके दिखा रहे हैं। पहले हम सवाल के आंसर 2 तरीके से निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 जोड़े शब्द का होना और ना होने में क्या फर्क होता है वो आपको भी दिख जाएगा।
पहले इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। चार संख्याओं का एलसीएम 117 है और उसके सभी दो जोड़ों का एचसीएफ 3 है। चार संख्याएं देखो, चार संख्या, इसका एचसीएफ 3 है, तो यानी 3 यहाँ भी आया होगा, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। 3 सब में जरूर रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहा होगा कॉमन, तीनों में, चारों में ये 3 जरूर रहा होगा। अब नए नए नंबर कौन से बच गए होंगे? हमने मान लिया ए कोई फैक्टर आया होगा, यहाँ बी आया जो सब में कॉमन नहीं है क्योंकि एलसीएम तो 3 ही है यहाँ पर। यानी ये संख्या रही होगी 3A, ये संख्या रही होगी 3B, ये संख्या रही होगी 3C और ये संख्या रही होगी 3D। और अब हम कहेंगे जरा इसका, ये संख्या रही होगी, ये इसका एचसीएफ हो गया, और हम कहें जरा इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालोगे 3 सब में कॉमन है 3, और ABCD बच गया तो ABCD ये, यानी इसका एलसीएम हो गया 3 ABCD बराबर 117। 3 ABCD बराबर 117, तो ABCD बराबर कितना आ जाएगा? 39। ABCD बराबर आ जाएगा 39। हमसे पूछा गया है सभी संख्याओं का गुणनफल, हमसे पूछा गया है सभी संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं मेरी 3A है, 3B है, 3C है और 3D है, इनका गुणा करो, 3 3 का 9, 27 के 81। ABCD का मान पूछा गया है 81, ABCD का मान है कितना? 39। 81 गुणे 39 कर दीजिए, 39 का नाम 39 के 9 कैरी हो गया 3, 39 अठे 312, 40 अठे 320, एक कम है तो 320 में 8 कम कर दीजिए, 8 बार पड़ा है 312 और कैरी वाला 3, 315, 31 59। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो इस सवाल का उत्तर ये आ जाएगा। इसका एक तरीका हमने आपको बताया था, फॉर्मूला याद करिए, जब हमने पहले दिन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक चर्चा हुई थी कि अगर दो संख्याएं होती हैं तो दो संख्याओं का फॉर्मूला सब लोग पढ़ते चलते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लेकिन यहाँ पर जब दो से ज़्यादा संख्याएँ आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास होता है एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम बराबर सभी संख्याओं का मल्टीपल। एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम बराबर सभी जितने भी नंबर सबका गुणनफल। n जहां पर नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ पर 4 नंबर हैं, 4 संख्या है तो n 4 - 1 3 हो जाएगा। अब जैसे इस सवाल का उत्तर निकालना है हमको, तो एचसीएफ कितना दिया था? 3, 4, n का मान 4 है, 4 संख्या में 4 में गया 3 इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना दिया आपको? 117। ये गुणा कर दीजिए, 117 इंटू 27, 31 59 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 की पावर 3 इंटू 117, और जरा यहाँ देखो दोनों चीज तो एक ही लिखा हुआ है, 81 गुणे 39 है, तो इसमें से 3 निकालो बचेगा 27 और ये 117 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 ये लिखा हुआ है, 117 ये लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कभी दो से ज़्यादा संख्याएं हों तो उनका मल्टीपल होता है एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम बराबर सभी संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ 3 दिया था, 4 संख्याएं थी तो n 4 - 1 3 इंटू एलसीएम जितने भी नंबर सबका गुणनफल लिया जाएगा। बट यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट तभी इस्तेमाल होगा, ये वाला फॉर्मेट तभी इस्तेमाल होगा जब यहाँ पर इस शब्द लिखा है सभी दो जोड़ों का एचसीएफ। अगर दो जोड़े शब्द नहीं लिखे होते तो ये फॉर्मेट आप नहीं लगा पाते। कैसे? हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए 4 संख्याएं 2 4 6 8 है, ये 4 संख्याएं। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे 2 आएगा, एलसीएम निकालेंगे 24 आएगा। तो हम कहें सभी संख्याओं गुणनफल क्या होगा? अगर उस नॉर्मल फॉर्मूले से तो आप कहेंगे एचसीएफ की पावर n-1, 4 संख्याएं 1 2 3 4 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 24 जो भी आएगा सभी गुणनफल हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 इंटू 24 192, सभी संख्याओं गुणनफल 192 आना चाहिए, सभी संख्याओं का गुणनफल 192 आना चाहिए। जरा गुणा करके देखते हैं, 8 छंग 48, 48 चौक 192 डबल 384। देखिए ये तो फॉर्मूला फिर फेल हो रहा है। मेरा इस तरीके से करने पर सबका गुणनफल 192 आ रहा है, लेकिन गुणनफल मेरा वास्तव में यहाँ कितना रहा? 384। कारण क्या है जरा देखिए, सभी जोड़ों का हमने एचसीएफ बोला 2 है, तो सभी दो जोड़ों का एचसीएफ 2 होना चाहिए। मतलब 2 4 के बीच में देखिए एचसीएफ 2 है, 4 6 के बीच में एचसीएफ 2 है, 6 8 के बीच में एचसीएफ 2 है, 2 8 के बीच में एचसीएफ 2 है, बट 4 और 8 के बीच में एचसीएफ 4 है।
4 और 8 के बीच में HCF 4 है, यानी जो हमने HCF बोला है कहीं एक जोड़े में HCF उसका डबल आ रहा है, इसलिए गुणनफल भी डबल आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए सब साफ साफ पढ़िएगा, सभी दो जोड़े का HCF ये है तब ये फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। अगर दो जोड़े शब्द नहीं लगाया तो ये फॉर्मेट में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर इस फॉर्मेट का सवाल दिया गया होगा तो अंडरस्टूड होगा कि HCF या सभी दो जोड़ों का HCF समथिंग है, किसी भी दो जोड़े का HCF अलग नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी सबको। कोई भी डाउट हो मुझे कल कमेंट करिएगा, मैं अगर डाउट होगा तो मैं फिर लाइव क्लास में इस सवाल को फिर से उठा लेंगे और 2 कल लाइव क्लास हम ले लेंगे। चलिए अगले नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44, दो संख्याएं 1728 और k है का एलसीएम 5184। 1728 कि 2 की पावर 6 इंटू कितना होगा 64 इंटू 27 3 की पावर 3 और k है 1728 का फैक्टर करेंगे ये बन जाएगा। k का मान हमको नहीं मालूम क्या है यहाँ पर, और इसका एलसीएम दिया है 5184। एलसीएम है 5184, 1728 का 3 गुना यानी इंटू 3 और कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम आपका दिया है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 बोल सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है के कितने मान पॉसिबल है ये बताइए, के कितने मान पॉसिबल है ये बताइए। तो अब एक बात बताइए, जब इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं तो जो सब में कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर लेते हैं। अगर यहाँ पर एलसीएम 3 की पावर 4 आया है तो ये कन्फर्म है, ये और ये कन्फर्म है कि 3 की पावर 4 यहाँ जरूर आया होगा। 3 की पावर 4 के अलावा यहाँ कुछ नहीं आया होगा, ना 3 की पावर 2 हो पाएगा ना 3 की पावर 5। अगर 3 की पावर 2 होता तो एलसीएम 3 की पावर 3 आता, और 3 की पावर 5 होता तो एलसीएम 3 की पावर 5 आता। 3 की पावर 4 स्टेबल है, ये हिट ना अप एंड ना डाउन, 3 की पावर 4 कन्फर्म रहेगा यहाँ पर। 3 की पावर 4 कन्फर्म रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 की पावर 4 यहाँ पर है। अब इससे पहले 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 ऊपर आ चुका है, यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो 2 की पावर आएगा 6 तक आएगा। 2 की पावर 5 भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 6 तक कोई भी मान आ जाए, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 6 तक कोई भी मान आ जाए, इसके एलसीएम में यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर के 3 की पावर 0 इंटू 2 पावर 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0 आ सकता था, तो भी एलसीएम यही आता। 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 कुछ, तो भी एलसीएम यही आता। 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 तक कोई भी मान आ सकता था यहाँ पर 0 से 6 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कुल कितने मान यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकते हैं 7, यानी के कितने मान पॉसिबल है 7। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, एलसीएम में आता रहता है, ऐसे करते रहते हैं। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 लिखिए, एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एलसीएम वही आएगा। यानी ये कुल कितने फ्लक्चुएशन हो सकते हैं 7 फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। ये के कुल कितने 7 मान होंगे। ये सवाल आपके पास है 17 या 18 एसएससी में इसने पूछा था। अब शायद हमने आज लाइव क्लास में इतने सवाल सॉल्व कराए थे और 2 सवाल हमने आपको दिए हैं घर से करने के लिए, करके हमें इसका उत्तर बताइएगा। हम ये 2 सवाल आपको इसके बाद डिस्प्ले हो जाएंगे, इन 2 सवालों को आप कर लीजिएगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने समय पर ही 8:15 से 9:15। थैंक यू।